क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल का एक पेपर लेकर आई हूँ जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, आप इन क्वेश्चनों से अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस बार। तो भूगोल में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो देखिए, आपको इन क्वेश्चनों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर आपको इनको रीड कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। इसका आंसर है आपका इतिहास। क्या रहेगा? इतिहास। दूसरा है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो ये आपका पवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पवन, ठीक है। तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? अपसोर में। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। छठा है निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है? सिंधु नदी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक। यहाँ पे कर रही हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरे का आपका ए राइट है, चौथे का आपका बी राइट है, पांचवे का ए राइट रहेगा और छठे का ए राइट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन खालिस्तान भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन से? भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। इसमें आएगा आपका भौतिक भूगोल। लिखा है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाएंगे रिंग ऑफ फायर। चलिए, तीसरा है आकाश का रंग नीला खालिस्तान प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, ठीक है। जो आकाश का रंग है वो नीला किस कारण की वजह से दिखाई देता है? तो ये आपका प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रकीर्णन। चलिए, हो गया। देखिए, चौथा है विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य खालिस्तान को सुरक्षित करना है। तो किसे सुरक्षित करना है? तो जैव विविधता को। जैव चलिए, पांचवा है सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई। तो कौन सी नदी पर? नर्मदा। वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को खालिस्तान कहते हैं मौसम। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। हो गया। चलिए, यहाँ से ले लीजिए बाकी के रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट। चलिए आगे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें है आपकी जोड़ी। पहली है संवहन धारा सिद्धांत, इसकी जोड़ी है आर्थर होम्स। दूसरी पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति, इसकी जोड़ी है 400 करोड़ वर्ष पूर्व। तीसरी व्रत ज्वार, इसकी जोड़ी है आपकी पूर्णिमा तथा अमावस्या। चौथी गांधी सागर बांध, चंबल नदी और गर्मी की लहर लो उत्तर प्रदेश में चलती, ठीक है। चलिए, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए, नंबर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? तो ये किया था कार्ल रिटर। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो ये है आपका अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष दूरी का।
तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लो किस क्रिया पर परिणाम है, तो ये आपके अभिवहन, ठीक है, क्या आएगा, अभिवहन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अक्षांश, क्या है, अक्षांश। और पांचवा है ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवनें लाती है। इसका आंसर है आपका जैव प्रवाह। चलिए आगे देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ और इन प्रश्नों के भी आपके 90% परीक्षा में आने के चांस है, तो सारे ही प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए अब अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। इस पेपर की पूरी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर सही तरीके से आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए सत्य है, सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है, तो ये आपका सत्य है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है, तो ये आपका सत्य है। ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, असत्य है। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी, ये आपका सत्य है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है, तो ये आपका सत्य है। वन संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक यहाँ पे कर देती हूँ कंप्लीट, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो छठा प्रश्न है भूगोल विषय का महत्व लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से, उस सारे क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कर लेना। 90% आने का पूरा चांस है। भू विक्षेपी पवनें क्या है, हॉट स्पॉट्स से आप क्या समझते हैं। भारत के पूर्वी तट को किन दो तटों से जाना जाता है। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई टहलता क्यों नहीं, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल पेपर आपका आएगा और बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपकी ये इम्पोर्टेंट है। पूरे प्रश्न की हमने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। पटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र भी बनाइए, ठीक है। और 20वां भारत के मानचित्र में को आपको दर्शाना है कोकण तट और नीलगिरी पर्वत, भोरघाट, ज्वारी वन, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से प्रश्न थे जो मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए पेपर है।